परिश्रम के साथ कर्म का, महीना थोड़ा खर्च का। लोग क्या कहेंगे? केवल इसी एक विचार के कारण कई लोगों के स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगलदेव आपके राशि स्वामी है। उनके मूल स्वभाव के कारण अत्यंत कर्म प्रधान लोगों के राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है। परिणाम स्वरूप लोग क्या कहेंगे, इस विचार को दूर करते हुए आप कर्म करते रहे, सफल होते रहे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताती हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव की यात्रा आपके सप्तम स्थान से शुरू है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण से या त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान से जब यात्रा करता है तब वह अत्यंत सकारात्मक स्थिति होती है। विशेष रूप से मंगल देव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, आपकी राशि पर और धन स्थान पर है। कर्म और व्यक्तित्व को समृद्ध कर उससे धन प्राप्ति होना, यह परिणाम यहाँ पर दिखाई देता है। व्यक्तित्व की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, ऐसा कह सकते हैं। उसका सदुपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वर्तमान स्थिति में उनकी यात्रा आपकी दूसरी राशि से शुरू है, अर्थात आपके पंचम स्थान में वे विराजमान हैं। वहाँ उनकी मीन, यह जल तत्व की राशि आती है। परिणाम स्वरूप धन, परिवार, वाणी, इन तीनों दृष्टियों से यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि स्वामी की दृष्टि धन स्थान पर है। कुल मिलाकर धन प्राप्ति की दृष्टि से, पारिवारिक सौख्य की दृष्टि से, वाणी प्रगल्भ होने की दृष्टि से यह काल आपके लिए लाभकारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका उपयोग कीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीयेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के लिए तृतीयेश शनि महाराज होते हैं। वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उन्होंने शश राजयोग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा तथा विशेष राजयोग माना जाता है। अर्थात मूल रूप से परिश्रमी आपकी राशि और शनि महाराज के इस गोचर के कारण आपके परिश्रम में वृद्धि होगी। विशेष बात है कि आप यह परिश्रम घर के समीप रहकर करने वाले हैं। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़े परिश्रम का रहेगा, उसका पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उन्होंने शश राजयोग का निर्माण किया है, जिस कारण आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होंगे, वाहन योग निर्माण होंगे, घर की सुख शांति में वृद्धि होगी, मातृ सौख्य प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह समय काल आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह काल नए मित्रों से भेंट करने का रहेगा। आपके जीवन में नए मित्रों का आगमन होगा और उससे प्रेम विवाह जुड़ने के योग निर्माण होंगे। जो पहले से ही प्रेम विवाह के विचार में है, उन्हें अपने घर से अनुमति मिलेगी। इसीलिए उन्होंने अपने विचार माता पिताजी से साझा करने चाहिए। माता पिताजी की अनुमति लेकर विवाह की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन सभी दृष्टियों से यह काल अत्यंत शुभ है।
शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो आप मैनेजमेंट, कला से क्षेत्र या फार्मेसी क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू हो तो यह काल आपके लिए विशेष प्रगति का रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी है, सदुपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण राहु को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ विराजमान राहु आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, शत्रुओं को पीछे छोड़ देता है, प्रतियोगिता में सफलता देता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो सफलता के अवसर बढ़ते हैं। विशेष रूप से शशर राजयोग निर्माण करने वाले शनि देव की दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर है। राहु और शनि में लाभ योग बना है। परिणाम स्वरूप इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, कोर्ट केस के काम के लिए यह काल शुभ रहेगा, उसका उपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए यह काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी में आपको कर्तृत्व के बड़े अवसर मिलेंगे। वरिष्ठों से काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यावसायिक जातक इस महीने बड़ा परिश्रम करेंगे। विभिन्न प्रकार के विचार करना, योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वित करना, उसके लिए खर्च करना जैसी चीज़ें आप करने वाले हैं। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, आज नहीं तो कल उसके फल अवश्य मिलते हैं। उस अनुसार व्यावसायिक जातक जो परिश्रम करेंगे उसके मीठे फल उन्हें भविष्य में अवश्य मिलेंगे। विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों के लिए यह काल लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए विदेश गए हुए जातकों के लिए बड़े अवसर का, नौकरी के उद्देश्य से विदेश गए हुए जातकों के लिए प्रगति का, तो व्यावसायिक कारणों से विदेश गए हुए जातकों के लिए थोड़ा परिश्रम का, ऐसा यह काल है। इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होंगे। आपके कुंडली में कई लाभ योग का निर्माण हो रहा है। नवपंचम योग भी निर्माण होंगे। शनि देव द्वारा राजयोग निर्माण हुआ है। पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है। केंद्र त्रिकोण योग भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। वह आर्थिक लाभ प्रदान करता है, अर्थात कई शुभ संकेतों से यह कुंडली भरी है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिस कारण अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए कर्मेश रवि देव होते हैं। उनकी यात्रा शनि देव की बुद्धिमान राशि से शुरू है। वहां से उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। रवि देव के समान लगातार कर्म करते रहना, यह आपका स्थायी भाव है। विशेष रूप से रवि देव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होने के कारण उसमें और वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप इस महीने आपके कर्म अच्छे रहेंगे, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए लाभेश बुधदेव होते हैं, जो आपके सुख स्थान में विराजमान है। 16 मार्च तक वे वही विराजमान रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 30 मार्च को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर महीने का प्रथम पखवाड़ा वास्तु से लाभ का, माता जी से मिलने वाले लाभ का रहेगा, तो दूसरा पखवाड़ा बड़े नुकसान का हो सकता है। संक्षेप में लाभ की दृष्टि से इस महीने आपको सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से दूसरे पखवाड़े में लाभ भले ना हो, लेकिन नुकसान भी ना हो, इस दृष्टि से सावध रहिए। व्यय, खर्च, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए महीने का प्रथम पखवाड़ा लाभ का, तो दूसरा पखवाड़ा खर्च का रहेगा।
यात्रा के कई योग इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष रूप से हॉस्पिटल पर कुछ खर्च हो सकता है। मनुष्य जीवन को कुछ खर्च सदैव लागू रहते हैं, वे खर्च भी इस महीने आपको करने पड़ेंगे। संक्षेप में, खर्च होने के कारण वैसी मानसिकता आपको पहले से ही बना लेनी चाहिए, वही आपके लिए उपयोगी रहेगा। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 5, 15 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11, 1, 12 और 21 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो प्रभु श्री राम जी के कुछ सरल मंत्र हैं। आपके राशि के अनुसार मैं आपको 2 मंत्र देने वाली हूँ। हर मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह 3-3 बार करें। उस अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए पहला मंत्र ओम रामाय हुम फट स्वाहा और दूसरा मंत्र है श्री राम जय जय राम। यह 2 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो जय ज्योतिष कमेंट करना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।